Hello everyone, good morning. Today we are going to start a new lesson, My Elder Brother. This short play is about the love and respect between two brothers. They are very affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn in our school. This play is based on the famous story in Hindi, Bade Bhai Sahab, written by famous writer मुंशी प्रेमचंद्र. ये जो स्टोरी है वो दो भाइयों के बीच में है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं एंड एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. सीन 1, अ हॉस्टल रूम. जो सीन 1 है वो हॉस्टल रूम का है. टू ब्रदर्स, one was 9 years old and another was 14 years old. They both sitting on a study table. The elder brother, whose name was Bhaiya, is reading a book and the younger one, whose name was Munna, is drawing pictures of birds and animals. So Munna was drawing pictures and Bhaiya was reading a book. Bhaiya said, "What are you doing, मुन्ना?" जो भैया था वो 14 ईयर का था. वो अपने छोटे भाई से मीन्स उसका जो नाम था वो मुन्ना था, उससे पूछ रहा है, मुन्ना तू क्या कर रहा है? मुन्ना से आई एम ड्राइंग. भैया से, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग? तू सुबह में कहाँ था? मुन्ना से, टर्निंग पैड, आई वॉज प्लेइंग. भैया, हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? अब जो बड़े भैया थे वो बहुत ही स्टूडियस बॉय, बहुत पूरा दिन स्टडी करता था. तो जो मुन्ना है छोटा वाला है वो अपने बड़े भाई से पूछता है कि भैया आप इतने सारे घंटे स्टडी कैसे कर लेते हो? भैया said, "That's because I want my foundation in education to be very strong." मैं एजुकेशन में अपना फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ. इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर मेरा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो जो बिल्डिंग होगी वो फर्मली स्टैंड कर पाएगी. समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी तो मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल भी लग जाते हैं. बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग हीज फाउंडेशन एंड हीज बेस. मुन्ना से, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी. तो जो मुन्ना है वो क्या बोल रहा है अपने भाई से कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 classes आगे हो. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, one sentence more than 20 times and copy poem several times in beautiful letters. तो जो मुन्ना था जो भैया था वो पढ़ने में बहुत क्लेवर था. वो जो एक पोयम होती थी वो कितनी बार सेवरल टाइम्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से लिखता था. देन स्पेलिंग, हार्ड स्पेलिंग होते हो, अगर कोई सेंटेंस होता हो तो वो 20 टाइम्स लिखता है. कौन? बड़े भैया. तो मुन्ना उनसे पूछता है कि भैया आप एक ही एक चीज़ 20 टाइम्स क्यों लिखते हो? भैया से, you know, studying English is no child's play. Here the word is given child's play. This is a phrase. Do you know what is the meaning of child's play? Child's play means easy. So here भैया says studying English is no child's play. इंग्लिश स्टडी करना कोई इजी बात नहीं है. One has to work very hard in order to learn the subject. एक सब्जेक्ट सीखने में हमें बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड. अगर हमें कोई लैंग्वेज अच्छे से राइट करना सीखनी है, स्पीक करना सीखनी, इफ वी वांट टू लर्न दैट प्रॉपर, देन
ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारी मेहनत जरूरी है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। अभी जो भैया है वो मुन्ना को समझा रहे हैं कि जब तुम्हें चांस मिल रहा है, बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, तो तू क्या कर रहा है, तो तू गेम्स खेलने में चला जाता है, गेम्स खेलने चला जाता है, मार्बल्स प्ले करता है, देन पेपर काइट्स बना के फ्रेंड्स के साथ खेलता है। नहीं तो तू ऐसे ही लेजीली आइडली बैठ जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में। क्या तुम भी मेरी तरह ऐसे बैठ के स्टडी नहीं कर सकते हो? नेक्स्ट पेज। मुन्ना से, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? अब जो मुन्ना है, जो छोटा वाला है, जो 9 इयर्स का था, वो अपने भाई से पूछ रहा है कि भैया हमारे विलेज में एक मेला लगा हुआ है, चलो हम वो मेले में चलें। भैया से, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या बोल रहा है जो भैया है वो बड़े भाई छोटे भाई से बोल रहा है कि तूने कभी मुझे देखा है कि मैं कहीं कोई जगह मेले में जाता हूँ या मैं क्रिकेट या हॉकी मैच देखने जाता हूँ? मैं कभी, आई डोंट गो नियर देम, मैं कभी उसके नज़दीक भी नहीं जाता हूँ। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, इससे तो अच्छा मैं कोई बुक की स्टडी करना प्रीफर करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, अगर एक क्लास में मैं 2 साल रिपीट करूं उससे मुझे माइंड नहीं है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी। हियर एन एल्डर ब्रदर understands his brother to the value of his father's income। जो बड़ा भाई है वो मुन्ना को समझा रहा है कि तुम्हें पता है कि इससे हमारे फादर की जो इनकम है, जो वो पैसे कमाते हैं, तू तो वैसे ही वेस्ट कर देता है। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन being scolded and sobbing sounds who are heard। फिर क्या होता है, तो जो मुन्ना है वो अपने उसके जो बड़े भाई उसको समझा रहा है, तो मुन्ना रोने का स्टार्ट कर लेता है, रोने लगता है। फिर वो मुन्ना जो है वो बोल रहा है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स हु आर हर्ड। देन जो मुन्ना है वो अपने बड़े भाई की डांट सुन के रोने लगता है। मुन्ना से, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। बोथ ब्रदर्स वर लिविंग इन हॉस्टल, राइट? सो हियर मुन्ना से टू हर एल्डर ब्रदर दैट ही फील्स लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया से, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, look, I will make a timetable for you to follow, get up and down। Then Munna's elder brother said to Munna, stop crying। और वो क्या बोल रहा है कि अब एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस पे दिखाओ। एंड देन ही ऑल्सो से दैट आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड डाउन। बड़े भाई से दैट सुबह जल्दी उठ जाना है एंड ही prepared a timetable to Munna। Here you can see the timetable prepared by Bhaiya। He prepared a timetable at morning, from morning 6 AM to night 10 to 11 PM till going to bed। Then to see this timetable, मुन्ना से, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? टाइम टेबल जब देख रहा है मुन्ना तो वो अपने भाई से पूछ रहा है कि भैया आपने तो इसमें प्लेइंग के आवर्स मीन्स खेलने का टाइम तो लिखा ही नहीं है। भैया से, प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना? भैया क्या बोल रहा है कि खेलने की क्या ज़रूरत है?
Munna say, "Oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hututu sounds and the kabaddi and the hurry and flurry of volleyball pools me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything." So here to see the timetable, Munna complains his brother that when is the time to play. Then his brother said, "What is the need of playing, Munna?" Then Munna explained his brother that he loves the green field, the gentle breeze. He wants to jump up like a football. He likes the touch and go and hututu sounds of the kabaddi. Now scene 2. This scene I will explain you in next session. Bye everyone. Thank you. Have a nice day.